नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं लेकिन अभी आप लव रिलेशनशिप में नहीं हो, अभी आप सिंगल हो, कभी थे रिश्ते में होकर भी आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे तो भी आप सिंगल हो, तो जो खुद को सिंगल मानता है ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 13 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। के जो भी सिंगल्स है आपके पास्ट की एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं। एक्यूरियस के जो भी सिंगल्स हैं आपकी पास्ट की एनर्जी मुझे देखना पड़ेगा। पास्ट में आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा फोकस थे ऐसा लग रहा है। ये सब पेंटिकल 7 ऑफ पेंटिकल्स द वर्ल्ड के कार्ड। और पास्ट में भी आप किसी का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से और उनके साथ आपका हो सकता है पैचअप भी हुआ है पास्ट में। और आप अपने लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करने बारे में आप सोचा था। साथ में मिल के काम भी करते हो आप लोग। और पास्ट में ही ये रिश्ते में आपका इंतजार चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए फिर से आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन हुआ था, वो काम के सिलसिले में। अब आप अकेले हो। पास्ट की एनर्जी आपको ये बताना चाहते हैं कि पास्ट में जिनके साथ भी आप रिश्ते में थे वो आपके साथ एक, क्या कहूँ मैं, आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रह सकते हो। ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ आप रिश्ते में थे, खास करके आप वर्क प्लेस में उनके साथ ज्यादा मिलते थे। वर्क प्लेस का रिश्ता था और ये जो रिश्ता था ये पास्ट से ही आपको परेशान कर रहा है, तभी आप अभी भी सिंगल हो। आपने बहुत कोशिश किया रिश्ते को एक नया शक्ल देने का, एक नए शुरुआत देने का, स्टेबिलिटी देने का, लेकिन पास्ट में भी जैसे आप मिलते थे फिर नो कांटेक्ट या कुछ होता था, प्रेजेंट में भी आप उसी तरीके से, प्रेजेंट का एनर्जी मैं देखूंगी मतलब नियर पास्ट में जो आपका एनर्जी था वहां भी आप उसी तरीके से उनका इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन काम के सिलसिले में आप लोगों की बात होती थी थोड़ा बहुत। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे है एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। हम्म आप सिंगल हो, उस तरीके से सिंगल नहीं कि आप किसी भी रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में थे लेकिन रिश्ते में रहकर भी नहीं थे। और थर्ड पार्टी सिचुएशन होने का तो बहुत ज्यादा चांसेस है जो दिखाई दे रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑन द फूल के कार्ड पहले भी आया था, द वर्ल्ड के कार्ड। अभी भी आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो, अभी भी आप अपनी स्टेबिलिटी पर हो, काम कर रहे हो, लेकिन रिश्ते में जुड़ना चाहते हो। काम के सिलसिले में बात हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से प्यार के बारे में बात नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है अगर जरूरत पड़े तो मुझे प्यार के सिलसिले में बात करना पसंद है, इस परेशानी को खत्म करना पसंद है। जैसे काम हो रहा है वैसे रिश्ते क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है ये आप सोच रहे हो। पहले भी आप काम के सिलसिले में ही उनसे मिलते थे, बात करते थे और प्यार भी था, अभी भी है। काम के सिलसिले में बात हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन आप उसको अब खत्म करना चाहते हो। अभी आप चाहते हो कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, एक नया सर्कल शुरू हो। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, काम की बातें फिर कुछ कम बातें,
लेकिन अब मुझे इसको आगे बढ़ाना है। देख लेते हैं आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो, पास्ट के पर्सन क्या इन दिनों आपके लाइफ में वापसी कर रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं कि पास्ट के पर्सन आ रहा है क्या। पहले भी आप किसी मतलब ऐसे रिश्ते में नहीं थे कि किसी एक ही इंसान के साथ आप रिश्ते में थे, पहले भी आप एक से ज्यादा रिश्ते में इन्वॉल्व थे, शादीशुदा भी थे, हो सकता है किसी और के साथ लव रिलेशन था, या फिर एक से ज्यादा रिश्ते में आप थे। तो अगर मैं कहूँ कि पास्ट के पर्सन इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पास्ट के पर्सन ना अभी भी उनमें क्लैरिटी नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं फिर से इस रिश्ते में जुड़ूंगा या जुड़ूंगी। एक तो काम के सिलसिले में है आपका रिश्ता, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ते में हो क्या रहा है, तो इसीलिए ये दुविधा में है। आने के चांसेस भी है, 50-50 आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भी वही चीज है कि रिश्ता किस मतलब किस हद तक जा रहा है, रिश्ते में चल क्या रहा है, ये प्यार है या फिर उनका सिर्फ बॉसी नेचर है, हम साथ में काम करते हैं तो क्या रिश्ता जुड़ पाएगा, क्या उनके मन में मेरे लिए प्यार है। उनके ना सोच में क्लैरिटी नहीं है, उनके सोच में क्लैरिटी आ जाएगी तब ये हो सकता है एक्शन ले ले, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा है ना आपके पर्सन क्या करेंगे। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपकी लाइफ में, क्यूरियस देख लेते हैं कोई नया पर्सन आ तो नहीं रहा है। पास्ट के पर्सन में आने के लिए उनके मन में क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। नए पर्सन अगर मैं कहूँ कि आ रहा है या नहीं, नए पर्सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये सब सोर्स, नए पर्सन आने की चांसेस है विथ क्लैरिटी। कोई भी नए पर्सन अगर आपके लाइफ में आ रहा है तो उनके दिमाग में पूरी तरीके से क्लैरिटी है कि रिश्ते में किस तरीके से बिहेव करना है, क्योंकि ये पहले भी किसी रिश्ते में थे तो उनको रिश्ते निभाने की जो हुनर है, कला है, ये उनको पता है। तो हाँ, कोई ऐसे स्टेबल सोच वाला इंसान विथ क्लैरिटी के साथ आपके लाइफ में आ रहा है। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, ये इंसान पहले भी किसी रिश्ते में इनको धोखा मिल चुका है, तो फिर से इनके साथ रिश्ते जुड़ना बहुत समझदारी से इनके साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये इमोशनली हर्ट है, ये इंसान दुखी है। और उनको भी ऐसा ना लगे कि फिर से मुझे ये हो रहा है, क्योंकि आप अभी भी जो भी लोग पास्ट के एनर्जी में है, पास्ट के पर्सन के लिए सोच रहा है, उनके लाइफ में नए पर्सन भी आ रहा है, तो सोच समझ के किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़िए। देख लेते हैं एंजल की तरफ से एक्यूरियस के जो भी सिंगल्स हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एक्यूरियस के जो भी सिंगल्स हैं, ये सच में एंजल आपसे कह रहा है कि इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिश्ते को हैंडल करोगे, नए हो पुराने हो, क्योंकि पहले भी पास्ट में भी आप जिनके साथ रिश्ते में थे उनको भी क्लैरिटी नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और नए पर्सन भी टूटे दिल से अगर आ रहा है आपकी तरफ, फिर से अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनको परेशानी होगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करोगे रिश्ते के मामले को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।